क्या कभी यह ख्याल आया है कि भारत के वो शानदार विशाल मंदिर जो एक जमाने में हमारी संस्कृति के दिल हुआ करते थे, आखिर वो सब गए कहाँ? आज हम मिलकर भारत की सांस्कृतिक विरासत के इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस पड़ताल में सीधे उतरते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा है ना? पर इसके जवाब वो इतिहास की गहराइयों में, जमीन के नीचे और हाँ, समुंदर की लहरों के नीचे तक छिपे हुए हैं। आइए इन खोए हुए मंदिरों की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इन मंदिरों को ढूंढना शुरू करें, एक सवाल, ये आखिर गायब हुए क्यों? देखिए, इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है। प्रकृति और इंसान दोनों ने ही इन शानदार इमारतों को वक्त के साथ मिटाने में अपना अपना रोल निभाया है। मतलब कई चीजें एक साथ हुई। सोचिए, समुद्र का लेवल बढ़ा और किनारे के मंदिर पानी में समा गए। नदियों ने अपना रास्ता बदला तो पूरे के पूरे शहर वीरान हो गए। फिर भूकंप और सुनामी जैसी कुदरती आफतें, उन्होंने तो भारी तबाही मचाई। और इन सब के ऊपर लगातार होते युद्ध, बाहरी हमले और वक्त के साथ बस उन्हें भुला दिया जाना, देखभाल की कमी, इन सब ने मिलकर इन शानदार जगहों को खंडर बना दिया। तो चलिए हमारी खोज शुरू होती है जमीन से, उन जगहों से जहां आर्कियोलॉजिस्ट्स ने धूल और मलबे के नीचे से कई राज बाहर निकाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थर या खंडर नहीं है, ये एक भूली बिसरी कहानी के पक्के सबूत हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है सोमनाथ मंदिर का। ये भारत के सबसे पवित्र और पुराने शिव मंदिरों में से एक है। और इसकी कहानी सिर्फ टूटने की नहीं, बल्कि टूटकर बार बार उठ खड़े होने की है। 17, बस ये एक नंबर इस मंदिर की पूरी कहानी कह देता है। इसे 17 बार तोड़ा गया। बाहरी हमलावरों ने बार बार इसे लूटा, जमींदोज कर दिया, लेकिन हर बार इसे अपनी ही राख से दोबारा खड़ा किया गया। ये हमारी संस्कृति की उस जिद का, उस हिम्मत का प्रतीक है जो आज भी वहां महसूस होती है। अब रुख करते हैं कश्मीर की तरफ, मार्तंड सूर्य मंदिर का। सोचिए, 8वीं सदी का बना ये मंदिर कितना भव्य रहा होगा। अपने शानदार पत्थर के काम और ऊंचे ऊंचे पिलर्स के लिए मशहूर, ये सूर्य देवता को समर्पित था। आज इसके विशाल खंडहर एक अजीब सी खामोशी में खड़े हैं, मानो अपनी गुजरी हुई शान की कहानी सुना रहे हों। और फिर आता है हम्पी, जो कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की शान हुआ करता था। सच कहूं तो यहाँ के खंडहरों में आज भी उस पूरे साम्राज्य की एक रूह बसती है। कमाल की बात यह है कि यहाँ आज भी खुदाई चल रही है और लगातार एक के बाद एक अनगिनत छोटे बड़े मंदिर मिल रहे हैं जिन्हें हमलों में तबाह कर दिया गया था। पर जमीन पर मिली ये सारी खोजें, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कुछ राज वो इतने गहरे हैं कि धूल के नीचे नहीं, बल्कि पानी की अथाह गहराइयों में दफन है। तो चलिए अब अपनी इस खोज को समंदर के नीचे ले चलते हैं। यहाँ बात उन खोई हुए दुनियाओं की हो रही है जो सदियों से सचमुच किसी की भी नजरों से दूर थीं। महाबलीपुरम की कहानी तो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है। वहाँ की लोकल कहानियों में हमेशा 7 मंदिरों का जिक्र होता था, पर किनारे पर दिखता सिर्फ एक था। सब इसे कहानी ही मानते थे। फिर आई 2004 की सुनामी, और जब उसकी लहरें पीछे हटीं तो उन्होंने समुंदर के नीचे दबे एक पूरे प्राचीन शहर के खंडरों को उजागर कर दिया। अचानक वो सदियों पुरानी कहानियां हकीकत बन गईं। और अब उस खोज की बात करते हैं जो सीधे सीधे हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ती है। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका की, जिसके डूबे हुए शहर के सबूत समंदर की गहराइयों में मिले हैं। देखिए, द्वारका का महत्व सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये ऐतिहासिक भी है। समंदर के नीचे जो हजारों साल पुरानी पूरी प्लानिंग के साथ बनी इमारतें मिली हैं ना, वो इस बात का पक्का सबूत देती हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक और व्यापार का सेंटर रहा होगा, जिसकी हलचल अब लहरों के नीचे खामोश है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब खोजों का आखिर मतलब क्या है? हम सिर्फ पुराने पत्थर और खंडर ही क्यों ढूंढ रहे हैं? इसका जवाब इन इमारतों से कहीं बहुत बड़ा है। और असल बात यही है, ये खोज सिर्फ अतीत को कुरेदना नहीं है, ये अपनी विरासत को, अपने जड़ों को फिर से समझना है। ये खोजें हमारे इतिहास के उन खोए हुए पन्नों को वापस ला रही हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग कितनी कमाल की थी, हमारी संस्कृति कितनी गहरी थी और हमारा आध्यात्मिक इतिहास कितना समृद्ध था।
तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में रह जाता है ना, कि अगर इतनी सी खोज में इतना कुछ सामने आ गया है, तो जमीन की परतों के नीचे और समंदर की गहराइयों में अभी और कितने ही राज, न जाने कितने ही कहानियां और कितने ही खोए हुए मंदिर अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हों।